नमस्कार मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कथावाचक। आज की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं एक बात बता दूं, ये जो आज की कथा है ये गंगा की उत्पत्ति के बारे में है। बहुत ही अद्भुत और अनोखी कथा है ये। इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कथा है ये। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रजा की यह बात सुनते ही राजा को दुख हुआ और उसने शीघ्र ही सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम जाकर घोड़े को खोजो। उन्होंने फूलों के बगीचे, वन, बाग, नदी, कुएं, बावली, तालाब, नगर, ग्राम एवं बहुत से मुनीश्वरों के धाम, पर्वत और गुफाओं में जाकर ढूंढा, परंतु घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जाकर ढूंढा, परंतु वह घोड़ा दिखाई न पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें श्रेष्ठ मुनीश्वर कपिल के पास घोड़े को बंधा हुआ देखा। तब पुत्रों ने क्रोधपूर्वक कहा, हमने पृथ्वी के चारों कोने खोद डाले परंतु घोड़ा न मिला। तुम एक बहुत बड़े चोर हो। ऐसे वचन सुनते ही जब मुनीश्वर ने पुत्रों की तरफ देखा, वे सब भस्म हो गए। जब पुत्रगण नहीं आए तब राजा ने अपने प्रिय पोते अंशुमन, जो कि असमंजस के पुत्र थे, को बुलाकर कहा कि जाओ अपने भ्राताओं को ढूंढ कर लाओ। तब अंशुमन जब मार्ग में जा रहे थे तो उन्हें गरुण मिले। गरुण ने पुत्रों के भस्म होने की सारी कथा अंशुमन को सुना दी। वचन सुनते ही बड़ा शोक हुआ। फिर गरुड़ जी ने ले जाकर जले हुए लोगों का स्थान दिखलाया। वहां अंशुमन ने सबकी बारी बारी से तिलांजलि दी। फिर गरुड़ जी अंशुमन से बोले, हे तात, ऐसा उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आए। उनके दर्शन से सबके पाप दूर हो जाएंगे। इस भांति अत्यंत पवित्र गंगा जी को पाकर 60,000 पुत्र तर जाएंगे। फिर अंशुमन गरुड़ जी के साथ कपिल मुनि के पास पहुंचे। फिर अंशुमन के आग्रह पर मुनि ने घोड़ा दे दिया। अंशुमन घोड़ा लेकर राजा के पास गया और 60,000 पुत्रों का मरना सुनाया। राजा दुखी हो गए, परंतु यज्ञ पूरा करना जरूरी था। फिर राजा ने यज्ञ पूरा किया और बहुत दान दिया। राजा सगर अंशुमन को राज्य सौंप वन में तप के लिए चले गए। अंशुमन के पुत्र राजा दिलीप हुए। अंशुमन दिलीप को राज्य सौंप अपने बुढ़ापे में उत्तर दिशा में तप करने गए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने भगीरथ को राज्य सौंप दिया और वन में जाकर तप करने का विचार किया। मार्ग में चलते हुए विचार करने लगे कि या तो गंगा जी आए, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। राजा ने बड़ा कठिन तप किया, परंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई। राजा दिलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। पिताजी बहुत दिनों से नहीं आए, यह सोचकर भगीरथ अपने पुत्र काकुस्थ को राज्य सौंप वन में तप करने चले गए। वे एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहें ऊपर किए चित्र लगाकर सूर्य को सन्मुख देखते थे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगीरथ से बोले, जो चाहे वर मांगो। भगीरथ ने कहा, गंगा जी पृथ्वी तल पर आए, यही मेरी कामना है। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। फिर बोले, परंतु गंगा जी को कौन रख सकता है, क्योंकि वे तो छूटते ही पाताल लोक चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। इसलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तो महादेव जी की तपस्या करो। एक वही है जो गंगा जी को धारण कर सकते हैं। फिर भगीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े रहे। तब शिव जी प्रसन्न हो भगीरथ के सामने प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे गंगा को धारण करने की विनती की। महादेव जी तथास्तु कहकर चले गए। वहां गंगा जी ने विचार किया कि मैं शिव जी के पास जाने में देर नहीं लगाऊंगी। शिव जी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने सिर पर सुंदर अगम जटा जूट बनाया। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता, शेषनाग सभी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक वहीं रही। फिर भगीरथ ने शिव जी को पुनः स्मरण किया। तब महादेव जी ने एक बूंद दी, उसमें से 3 जल की धाराएं हुई।
एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है। फिर भगीरथ से गंगा जी बोले, वायु किसी चाल वाले घोड़ों का सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। हे राजन, उस पर चढ़कर तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगी। राजन ने तुरंत रथ मंगाया और राजा को आगे कर गंगा जी चली। उनके प्रवाह में सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर, घड़ियाल इत्यादि। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली आती। हरिद्वार, प्रयाग और काशी से होते हुए गंगा जी समुद्र में जा मिली। समुद्र भी प्रसन्न हो गया और भगीरथ को सराहने लगा। श्री गंगा जी ने सगर के पुत्रों को उसी समय तार दिया तथा उनके कुल के और भी जो रहे वह भी तर गए। इस प्रकार गंगा जी का नाम भगीरथी भी पड़ा। इस प्रकार रामचंद्र जी गंगा जी की कथा सुन प्रसन्न हुए। फिर प्रभु ने वहां स्नान किया। स्नान करने के पश्चात आगे चले तो शीघ्र ही जनक नगर आ गया। श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर की शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहां फूलों के बगीचे और बागों वनों में पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। वहां कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियारे और चौराहे अत्यंत शोभायमान थे। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र, धर्मशील, ज्ञानी और गुणज्ञ थे। महाराज जनक का निवास स्थान तो बड़ा अनुपम था। उस राजमहल के समस्त दरवाजे तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक सजे थे। सीता जी का जो भवन था उसकी शोभा तो वर्णन के परे है। तब विश्वामित्र जी ने जनकपुर की शोभा देखकर कहा कि मेरा मन यही रहने को कहता है। महाराज जनक विश्वामित्र जी के आने का समाचार सुनकर तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। निकट पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी राम लक्ष्मण आ गए, जो सुंदर बगीचे देखने गए थे। दोनों भाइयों को देखकर जनक जी अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और प्रेम मग्न हो गए। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ये दोनों अद्भुत कुमार कौन हैं? फिर विश्वामित्र जी ने कहा, ये रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम तथा लक्ष्मण है। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक श्री रामचंद्र जी को देखकर पुलकायमान हो रहे थे और उनका हृदय आनंद से भर जाता। फिर जनक जी ने विश्वामित्र के विश्राम की व्यवस्था की तथा उनकी पूजा करके वापस महल को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के साथ भोजन करके विश्राम किया। उसके बाद एक पहर दिन बाकी था। उसी समय लक्ष्मण के मन में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुर देख आए, परंतु भाई का भय तथा मुनि के संकोच से वे प्रकट रूप से कुछ कह नहीं सकते थे। तब अनुज के मन की बात जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता ने जोर मारा। गुरु की आज्ञा पाकर वे संकुचाते हुए बोले, हे गुरु जी, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से कह नहीं पा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखला लाऊं। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी और कहा, दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। जब वे घूमने निकले, सभी नगरवासी उनको देखकर प्रसन्नचित हो जाते। सभी स्त्रियां महल के झरोकों में लगकर विशेष अनुराग से रामचंद्र जी के रूप को देखने लगीं। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। तभी दूसरी सखी ने कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा, पर क्या ये राजा के प्रण को पूरा कर पाएंगे? क्या ये शिवजी के धनुष को उठा पाएंगे? नगर में ऐसी भांति भांति की चर्चा होने लगी। आज की कथा यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।